पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फार्मेसी कैलकुलेशन, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड कन्वर्जन, ये वाला टॉपिक अभी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद डोज कैलकुलेशन, आईवी फ्लो रेट, इन्फ्यूजन, इसमें परसेंटेज वगैरह, डाइल्यूशन, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन। तो पहले ये समझिए कि यूनिट कन्वर्जन होता क्या है। तो यूनिट कन्वर्जन एक प्रोसेस है, क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेजरमेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं यूनिट कन्वर्जन यानी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट जैसे यहाँ पे दे रखा है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीटर है, कहा इसका बताओ, हमारे पास 5000 मीटर है, उससे कितने किलोमीटर होंगे, सपोज दैट इस तरीके से। तो हम उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर में। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 0.5 ग्राम एक्सप्रेस इंटू मिलीग्राम्स। अगर आपके पास 0.5 ग्राम है तो उसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हमारे पास मतलब मिलीग्राम आएंगे। तो अब ये कुछ नहीं करना है आपको, 0.5 ठीक है इंटू, आपको मालूम है कि जब हम ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में है तो कितना आंसर आएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 mg, ठीक है ना। 500 mg हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यानी 0.5 ग्राम है तो वो कितना, मतलब ये आधा ग्राम है समझ लीजिए, ठीक है ना। 1 ग्राम में 1000 mg होता है तो आधा ग्राम में कितना होगा, तो 500, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। कन्वर्ट 250 माइक्रोग्राम्स टू मिलीग्राम। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 250 माइक्रोग्राम है, उसको मिलीग्राम में लाना है। तो यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे। देखिए इधर से हम इधर से जा रहे थे इधर ना, आपको वो हमारा चार्ट याद होगा। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या आया था, माइक्रोग्राम, उससे पहले था मिलीग्राम। तो अब उधर से जब हम इधर आएंगे, इसलिए मैंने वो आपको पूरा फ्लो चार्ट दिया ताकि आपको याद रहे कि कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, इसलिए उसको जरूर याद रखिएगा। तो अब हम किधर से आ रहे हैं, माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं, यानी इधर से हम इधर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। और कितना करेंगे, तो माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में आ रहा है तो हमारा 1000 का डिवाइड होगा 1000 से, ठीक है। तो किसको डिवाइड करेंगे, तो 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 से इसको काट दो, 1 0 कट गया, 2 0 बच रहे हैं, 1 ये काटा, इसको काटा, 1 2 यहाँ पे लाके पॉइंट लगा दो, सिंपल सी बात। अगर आप कैलकुलेशन में उससे कर रहे हैं तो 250 डिवाइड बाई 1000 कैलकुलेटर से ऐसे करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 0.25। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। उसके बाद हमारा 250 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। 250 मिलीग्राम है और इसमें कितने ग्राम होंगे, तो ये भी देखिए हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। और कितने से करेंगे, तो 1000 से, ठीक है ना। कितने से करेंगे, 1000 से। अब कहेंगे सर 1000 से क्यों करेंगे, तो आप फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, उसके बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है ना। मिलीग्राम और ग्राम के बीच में जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, ग्राम को भी जोड़ेंगे और उससे पहले 2 और आ जाते हैं, ठीक है ना, डेसीग्राम और हमारा क्या कहते हैं, सेंटीग्राम। तो 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला। 2 0 काट दिए, 1 0 और है तो 1 0 और काटा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, 2.5। अब आप उसको मतलब उसके हिसाब से भी कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें देखिए कहाँ पे है, 2.5। इसको किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम में, तो यहाँ लिख देंगे हम ग्राम। तो 2.5 ग्राम हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2.5 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार उसको खुद कॉपी में लिख लीजिए और देखते रहिए, सामने रखिए ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको भी क्या है, 1 लीटर से हम लोग मिलीलीटर में जब जाएंगे तो 1000 का वो आएगा। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1000 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है 1 ग्रेन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमने डाला है इसलिए कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 ग्रेन एक सिस्टम होता है हमारा, एपोथेकेरी सिस्टम चलता था, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में मतलब ग्राम वराम नहीं चलते, तो वहां पे ग्रेन और ये सारी चीजें चलती थी। तो कह रहे हैं कि 1 ग्रेन कितना, अगर हम उसको ग्राम वाले सिस्टम में देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम होता है।
ठीक है, तो इसमें आपको याद ही करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह आपको लगाना नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी राइट आंसर है। 64.8 mg, एक ग्रेन में कितना होता है 64.8 mg, इसको याद रखिए।